हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर 5 होगा। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। वे सारे बच्चे जो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देर क्यों कर रहे हैं? आपका एग्जाम फरवरी में है, आपके लिए क्रैश कोर्स आया हुआ ऑब्जेक्टिव का। तब बिना देर की फटाफट क्लास देख लीजिए, 1 से लेकर 4 तक देखिए और डेली देखिए, क्योंकि आपके लिए हम डेली वीडियो लेकर आए हैं। आज क्लास बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो जो बच्चे अभी तक प्रत्येक दिन देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो नहीं देखे हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप देखिए और अच्छे से देखिए। वीडियो देखने से नहीं होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट 400 प्लस है। बड़ा टारगेट लिए हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा टारगेट है, थोड़ा मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है। और आप लोग अच्छे हैं, जरूर मेहनत करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फटाफट बिना देर के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। आज जो भी क्वेश्चन है खतरनाक क्वेश्चन, धांसू तरीका से करवाएंगे। अब पूरा शॉर्ट तरीका से करवाने वाले हैं। तो फटाफट बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है रोज, चैप्टर 5 है। स्क्रीन पे सवाल दिख रही है, आवाज क्लियर आ रहा है, हम दिख रहे हैं। तो फटाफट कमेंट में यस लिख दीजिए। फटाफट सारे बच्चों कमेंट में यस लिख दो फटाफट। चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्लास शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो रोज चैप्टर है ये कहानी है या निबंध है? जल्दी जिन बच्चों को पता है कमेंट में जरूर बताएंगे कि रोज क्या है, कहानी है या निबंध है। और एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहे हैं कि रोज का लेखक कौन है? रोज का लेखक कौन है? फटाफट बताइए। चलिए आप लोग शुरुआत करिए। तो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? यानी एक वर्ड दिया है, जो बच्चों पूछ रहा है आपसे कि गैंग्रीन जो है कौन सी कहानी में उल्लेख है? ये जो वर्ड गैंग्रीन दिख रहा है आपको, पूछ रहा किस कहानी में? तो आपने पढ़ा था रोज। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है बच्चों। होता क्या है, कांटा के चुभ जाने से होता है। जब कांटा पहाड़ी क्षेत्रों में बीमारी होता है, पहाड़ी के क्षेत्रों में कोई कांटा चुभ गया, उसे अब नहीं निकालते हैं तो क्या होता है, एक बीमारी हो जाता है। उस बीमारी का नाम है गैंग्रीन। समझ गए? इस कहानी में जो पात्रा है मालती है, उनके जो पति है इस बीमारी का ही डॉक्टर है, गैंग्रीन का डॉक्टर है। तो आप क्या करिएगा, एक बार इसका जो बुक है, इस बुक को कहानी को पढ़ लीजिएगा आप, ठीक? अब बोलिएगा तो इसका समरी भी ला देंगे। आप लोग कमेंट में करिएगा तो इसका समरी लेके आएंगे और पूरे बता दिया जाएगा, क्योंकि यह सीरीज ऑब्जेक्टिव का है, तो इसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही करवाया जाएगा। कोई दिक्कत? यदि आपको कहानी नहीं पढ़े हैं तो एक बार बोलिएगा, तो इसका हम समरी लेकर आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अरे आपके लिए सब चीज हाजिर है, खाली बोलिए तो आप। चलिए तो बताइए फटाफट, गैंग्रीन कौन सा है? रोज। नेक्स्ट वाला आ गया कि मालती किस कहानी की पात्रा है? भाई इसी कहानी का, रोज कहानी की पात्रा है। इधर पूरा लल्लू सवाल दे दिया भाई। आप लोग तो गर्दा उड़ा दोगे सवाल को। आप लोग इतना खतरनाक है, सवाल आपसे डर जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? किसने कहा था? लेखक ने कहा था। ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए 4th नंबर सवाल आ गया आपके ऊपर कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? जो दिया हुआ है याद कर लीजिएगा। पूछता है लेखक का पूरा नाम यही है, शॉर्टकट हम लोग आगे जी कह देते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है ये पूछ देता है कभी कभी कि आगे जी का पूरा नाम क्या है। समझ गए? याद कर लीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, इनका लेखक कौन है? रोज। क्योंकि रोज यही लेखक, आपको पता था तो कमेंट भी किए आप लोग, सही कमेंट था आपका। चलिए आंसर क्या होगा? बी। पूछ रहा है आगे मूलतः जी क्या थे? आगे ये क्वेश्चन आपके समय दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 5 में जो है, चलिए बताइए आगे जी क्या है? कहानीकार है। ऐसे रोज आपका जो है, रोज ये आपकी कहानी है। याद कर लीजिएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे पहले स्क्रीन पे कि रोज क्या है, तो कहानी है। तो आंसर क्या जाए? कहानीकार। कोई दिक्कत? चलिए 6ठा सवाल आ गया। आगे जी ने इंटर कहां से किया था? आगे जी ने इंटर कहां से किया था? जल्दी बताइए 6ठा का। जी सही आंसर दे रहे हैं मद्रास। समझ गए ना? एक मिनट बच्चों। हाँ, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। ऑप्शन ए। 6ठा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फटाफट देखिएगा 6ठा का ए है कि नहीं है? 6ठा का ए है, ए है। चलिए ये बताइए आगे जी की पहली कहानी का प्रकाशित हुई, यानी पूछ रहा पहली कहानी का, वो 1924 में हुआ था। आगे जी की पहली कहानी 1924 में हुआ था बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि मालती की पत्नी का नाम क्या है? सॉरी मुझे आंसर ही बोला गया। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। या उल्टा पूछेगा मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर। ध्यान रखिएगा। समझ गए?
इस कहानी में जो रोज कहानी में जो पात्रा है, जो लीड रोल में है, वो मालती है। मालती का पति महेश्वर है, महेश्वर ही डॉक्टर है गैंग्रीन का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9th नंबर के। आगे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए कौन सी कहानी है इसमें जो गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है? 9th का जल्दी बताइए बच्चों, 9th का। अब देख रहे हैं चैप्टर का नाम ही रोज हो गया है ना, डी। जी बच्चों डी होगा, क्योंकि गैंग्रीन जो है इसी नाम से प्रसिद्ध है, डी, रोज से। ये बताइए लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने गया था? कितने वर्ष है? कितने वर्ष? 4 वर्ष। ऑप्शन क्या होगा? बी। लेखक कितने वर्ष का मालती से मिलने गया? ऑप्शन बी 4 वर्ष। याद कीजिएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ये बताइए 11 नंबर सवाल, मालती के प्रति किस बीमारी का ऑपरेशन? यहाँ प्रति नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर पति होगा, ध्यान रखिएगा। मालती का पति, थोड़ा मिस्टेक हो गया है सवाल प्रिंट करने में। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करता है? अभी जस्ट किए हैं, किसका? गैंग्रीन का करता है। बड़ी हल्का हल्का सवाल है भाई आप लोगों के लिए। आप लोग गर्दा उड़ा रहे हैं ना, मजा आ रहा है? सच में मजा आ रहा है? कमेंट में लिखिए फटाफट, मजा आ रहा है कीजिए सर, मजा आ रहा है लिखिए फटाफट, लिखिए था। समझ गया? हमसे पढ़ रहा, मेरे से पढ़ना मतलब टॉपर बना देना आपको। समझ गए ना? बिहार बोर्ड क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि आपके सामने कुछ नहीं है। ऐसा है बहुत बड़ा बोर्ड है, लेकिन आप जो इतना खतरनाक बाहुबली इंसान है ना, तो बाहुबली ना भाई। समझ गए ना? बोर्ड कुछ है आपके लिए? कुछ नहीं है। चलिए पूछ रहा, मालती के पति का नाम क्या था? बताइए मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, ऑप्शन बी। चलिए कोई सवाल में जान नहीं, अभी तक सवाल इजी इजी आ रहा है, अब थोड़ा सा जान आएगा। ये बताइए 13 नंबर का, बताइए फटाफट 13 नंबर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञे जी को कौन सी पुरस्कार मिला था? पुरस्कार पूछ रहा है, कौन सा पुरस्कार था बच्चों? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानवाज सेन आज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा लिखा था बच्चों? इंद्र सभा, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, बचपन में उन्होंने लिखा था इंद्र सभा, याद कीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल इधर ऑप्शन है, जल्दी पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? चलिए पूछ रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी क्यों धो रही है? भाई क्यों धो रही है? देखते हैं हम लोग, ताकि कोई बीमारी ना हो जाए। हम लोग जानते हैं भाई गर्म पानी से बर्तन धोना चाहिए, ताकि जो भी कीटाणु रहे मर जाए। क्यों धो रही बच्चों? पानी रखने के लिए धो रही है, पानी रखने के लिए। समझ गए? ऑप्शन सी होगा, पानी रखने के लिए। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया था बच्चों, केला नहीं। केला, कुछ बच्चे केला बोले, नहीं बच्चों आम लेकर आया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। 17 बताइए, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? कौन है भाई? इसका पति जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? इसका पति है, क्या है? पति किसका? मालती का। समझ गए? मालती का पति महेश्वर जो है ना, कौन बीमारी का इलाज करता था? गैंग्रीन का, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? गैंग्रीन का बच्चों, किसका? गैंग्रीन का। चलिए 17 होगी, 18 बताइए जल्दी, 18 बताइए। 18 आगे जी ने कितने वर्ष बाद बच्चों? 10 वर्ष बाद। मालती का पति क्या है? डॉक्टर। गजब है, आप लोग खतरनाक तरीका से बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। पूछ रहा तार सप्तक का संपादक कौन है? जो तार सप्तक है इसका पादक कौन है? वही लेखक अपना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी इसका तार सप्तक का। कोई दिक्कत? तार सप्तक पूछेगा बच्चों कि तार सप्तक का संपादक कौन है, तो अपने आगे जी लेखक जी जो है, जो रोज का लेखक वही है। चलिए फटा 21 नंबर जल्दी, 21। आगे पूछ रहा है किस बात का? था प्रयोगवाद। इनमें से आगे का नाटक कौन सा है बच्चों? आगे का नाटक कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। कौन सा होगा? आंसर सी, उत्तर प्रियदर्शी। ध्यान रखिएगा, आगे का नाटक कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी, 22 का सी। चलिए कुछ बच्चे बोले सर जल्दी जल्दी मत करिए, इस पर समय दीजिए। ठीक है, समय दे रहे हैं। गैंग्रीन इनमें से क्या, किससे संबंधित? बताइए गैंग्रीन क्या है? सबको पता है, जल्दी बताइए गैंग्रीन किससे संबंधित है? किसे? बीमारी से, सही बोल रहे हैं। मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या है? टिट्टी,
है ना। टीटी ना बच्चों, टीटी, टट्टी नहीं, कुछ बोला टट्टी नहीं बच्चों, टीटी नाम था, टीटी। चलिए, नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी का है भाई। नदी का द्वीप किसकी? अज्ञे जी का। चलिए बताइए 26 नंबर। ओहो, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर प्राप्त क्या हुआ था? जल्दी बताइए 26 का, फटाफट 26 कैसे बताइए, आप लोग समय दे रहे हैं। किसके लिए बच्चों? कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन ए ही होगा। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 27 नंबर सवाल है ये। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था बच्चों। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 7, समझ गए ना, 7 मार्च 1911। हाँ 27 का आंसर देख लीजिए, 27 का ए होगा बच्चों। चलिए 28 में आ जाइए, 28 बताइए बच्चों। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। क्या था ना? हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी है बच्चों? हरी घास क्षण भर में। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी। 29 का सी देख लीजिए, चेक करिए फटाफट, 29 का सी है कि नहीं है? बताओ आप लोग, 29 का सी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए तो, 29 का सी होगा? चलिए 30 का बताइए। कौन सी राजा की नहीं पूछ रहा, फिर से नहीं है, तिरछ, तिरछ नहीं है, समझ गए। बाकी है अपने अपने अजनबी, ये भी है, भगवान दूत, ये भी है, एक बूंद सांस उछली, ये भी है, तिरछ नहीं है। आंसर ये गलत है बच्चों, समझ गए। नहीं पूछ रहा आपसे तो गलत आंसर ही सही होगा। रोज कहानी की नायिका कौन है? जल्दी बताइए। अभी बात जस्ट बात की, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है, क्योंकि फिल्म का हीरो यही है रोज कहानी के। चलिए 32 नंबर सवाल पे आ गए बच्चों, हम लोग बताइए जल्दी फटाफट। 32, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? तो मालती के दूर के रिश्तेदार, यानी लेखक, लेखक जी आए थे, ध्यान रखिएगा बच्चों, लेखक जी आए थे। ऑप्शन क्या होगा? सी। रोज कहानी घंटे में, समझ गए ना, घंटे की किस खरका में समाप्त हो जाती है? 33 आपके लिए, जल्दी बताइए 33 नंबर का आंसर क्या होगा? 33 से क्या होगा? 11, ठीक ना। कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है पूछ रहा है? सदानीरा, बताइए बच्चों कौन सा नहीं है? हाँ ये आपका होमवर्क लिए छोड़, चलिए थोड़ा कंफ्यूजन का सवाल है इसलिए होमवर्क, क्योंकि आप लोग बुक से देख के बताइएगा इसका आंसर, ठीक ना। 34 का आंसर आप लोग बुक से सही बच्चे बताएंगे। 34 का आंसर क्या होगा? देखते हैं कितना बच्चे आज आंसर देते हैं, कितना बच्चे 34 का आंसर देंगे, फटाफट बताइए 34 का। अगला बताइए 35 नंबर, ये हल्का सवाल है 35, जल्दी बताइए 35 बताइए। कौन सी कृति आगे की है? नदी के द्वीप। रोज इनमें क्या है? रोज कहानी है। ये बताइए 37। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? अज्ञे जी। ये सवाल लॉलीपॉप सवाल है, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागेलू, हाँ सवाल है लॉलीपॉप। भाई हम लॉलीपॉप थोड़ी ना है, बच्चा से बोला कि सर आप लॉलीपॉप लग रहे हैं, लॉलीपॉप सवाल है भाई। चलिए 38 बताइए, 38 नंबर सवाल, चलिए जल्दी बताएं 38। हाँ बच्चों क्या होगा कि शेखर एक जीवनी किस विद्याकृति उपन्यास का है? अज्ञे की मां का नाम क्या था? अज्ञे की मां वयंती देवी है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। चलिए 40 नंबर का सीरीज था, आप बताइए आपने 40 में कितना नंबर लाया? जल्दी से मार्क्स बताइए फटाफट। 40 नंबर का सीरीज आपके लिए लेकर आए थे, चैप्टर 5 जो खत्म हो गया, 40 सवाल और सारे सिलेक्टेड सवाल था, तो आपने 40 में कितना लाया? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट, 40 में कितना नंबर लाया? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए इसका हम लोग नया चैप्टर देख लेते हैं, क्या है इधर। चलिए बच्चों अगला चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जो हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे आपके साथ। प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कर रहे। थोड़ा आप भी सर को सपोर्ट करिए ना, थोड़ा सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब वीडियो देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप भी मेरे लिए मेहनत कर दीजिए और थोड़ा सा अपने लिए भी कर लीजिए, क्योंकि आपका भी एग्जाम है,
ईमानदारी पूर्वक, इसमें कोई आप छल कपट मत करिएगा, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना होगा बच्चों, एग्जाम में आपको देना होगा। समझ गए? कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहिए, सब चीज हो जाएगा। समझ गए ना? आप रिजल्ट का टेंशन मत करो, अपने कर्म की टेंशन करो। रिजल्ट अपने आप मिलेगी बच्चों, रिजल्ट का परिणाम छोड़ दीजिए, परिणाम अपने आप आ जाएगा आपके पास। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आप मेहनत इतनी खामोशी से करिए, सफलता शोर मचा दे। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पता है क्या लिखना है? जय हिंद। तो फटाफट सारे बच्चे जय हिंद लिख देंगे और आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज जैसे आप लोग हंसते हैं, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल जो वीडियो है वो देखते रहिए।